मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इससे पीछे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन था, वो चारों मैंने बता दिया, अलग अलग पार्ट करके बताया, अच्छे तरीके से समझाया। जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो चैप्टर आप लोगों का चल रहा है वो है 4.4। इससे पीछे मैंने आप लोगों को जितना भी है, यानी आप सभी अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि मैं आप लोगों को 9th मैथ के से ना बता रही हूँ। और उसमें भी मैंने आप लोगों को 1.1 1.1 से लेकर अभी तक 4.3 तक क्लियर कर दिया। और 4.4 में भी एक नंबर जो है, एक का चारों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया है। तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनिए। और आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा हटके है। कितना हटके है अब अभी आप जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। शायद ये क्वेश्चन, ये पार्ट जो है ये 5 है और इससे पीछे हम लोग पार्ट 4 तक कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले, और आप लोग भी अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है दूसरा नंबर, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। और इसमें पहला क्वेश्चन है x³ प्लस 2x² माइनस 6x+3। चलिए करते हैं हम लोग अपना ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये जो हम लोग का बहुपद दिया गया है ये आप सभी को भली भांति अच्छे तरीके से मालूम है और देख के भी पता चल रहा होगा कि ये त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद है तो इसका मतलब है इसमें 3 गो जो है गुणनखंड होगा। त्रिघातीय बहुपद है तो इसमें 3 गो गुणनखंड होगा। तो और जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें चारों क्वेश्चन अगर देखेंगे एक का, तो आप लोगों को मिलेगा वहां पे कि उसका एक एक गुणनखंड, चारों क्वेश्चन का एक एक गुणनखंड दिया गया था और 2 निकालना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं इसमें एक भी इसका गुणनखंड नहीं दिया गया है। हम लोगों को तीनों का तीनों ज्ञात करना है। उसमें 2 गो ज्ञात करना था, इसमें तीनों ज्ञात करना है। तो लेकिन अगर मैं आप लोगों को अगर बता दूं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग 2 और 3 यानी दूसरे 2 गुणनखंड, एक गुणनखंड ज्ञात करने के बाद ही ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एक जो गुणनखंड है वो हम लोग निकालेंगे। एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो है बाकी का 2 गुणनखंड भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पी एक्स के बराबर में जो आपका दिया गया बहुपद है उसको मान लेना है। तो पी एक्स के बराबर में देख सकते हैं कि हम इसको मान लिए हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कोई भी डिजिट, जैसे कोई भी अंक है 1 2 3 4 माइनस में भी 1 2 3 4 कोई भी रख के आप लोगों को देखना है कि कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए एक ही अगर हम इसमें रखते हैं तो एक रखने के बाद अगर ये जो पूरा टर्म है ये 0 निकल के आ जाता है, यानी मान लीजिए इसमें एक रखेंगे, x के बराबर में एक रखेंगे तो इसका जो ये जो मान है वो 0 निकल के अगर आ जाता है तो उस तरीके से हम लोगों को, मतलब कोई भी ऐसा डिजिट जो है वो हम लोगों को लेना है, ताकि ये x के बराबर में रखने पर, यानी x का मान लेना है। x का मान अगर इस बहुपद में हम लोग रखेंगे तो वो टर्म जो है हम लोग को 0 आ जाना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो जो अगर 0 आ जाएगा तो जो जिस संख्या से वो ये टर्म हम लोग का 0 आ जाता है, वो जो संख्या होगा वो इसका शून्यक हो जाएगा। और शून्यक से हम लोग आसानी से जो है इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला गुणनखंड हम लोगों का इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और आप सभी को मैंने शून्यक से गुणनखंड निकालने के बारे में भी बताया है, तो जाइए देखिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जाइए, जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम रखते हैं तो यानी x के बराबर में एक ही रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 -1 -2, लेकिन 0 आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम एक रख रहे हैं, जैसे मैंने मन से ही लिए है ना, तो एक अगर मान लीजिए हम इसमें रख रहे हैं और अगर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, 0 अगर नहीं आया एक रखने पर तो 2 रखेंगे, 2 पे भी नहीं आया तो 3 4 5 6 7 8, जिस जो रखने पर आएगा, माइनस में भी आप लोग मान ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4, जो भी रखने पर 0 आएगा वही जो है उसका शून्य का आएगा। ये आप सभी को तो पता ही होगा, जैसे हम लोग शून्य निकालते हैं तो कुछ भी और उसमें रखते हैं तो उसका मान जो है टोटल उसका जो होता है वो पूरा टर्म जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बोले कि जिससे 0 आएगा वो अंक हम लोगों को लेना है। तो यहाँ पे एक रखे हैं और एक रखने के बाद जो है हम लोग देखेंगे भी कि ये 0 आता है या नहीं आता है। तो चलिए P1 निकालते हैं। P1 निकालेंगे तो x की जगह P1 का मतलब हुआ, जैसे Px है ना तो x की जगह पे एक रखे हैं, तो यानी पूरा टर्म में जहां पर भी x है वहां पर हम लोगों को एक रखना है। तो x³ है ना तो एक क्यू, एक का क्यू होगा यानी 1 क्यू प्लस 2 गुना 1² माइनस 6 गुना 1+3। अब यहाँ से 1 का क्यू करने पर 1 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 6 में और 1 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस में
3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो जितना भी प्लस वाला संख्या उसको एक साथ ऐड कर दीजिए और माइनस वाला संख्या को एक साथ ऐड कर दीजिए। तो प्लस वाला संख्या 3 और 3 6 हो जाएगा, और यहाँ से ये भी 6 निकल के आ जाएगा, और घटेगा तो ये 0 निकल के आ जाएगा। तो आप सभी को यहाँ से अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम लोग x का मान 1 रखे तो यहाँ से निकल के आ गया, इसकी ये जो टर्म है ये हम लोगों का 0, यानी x का जो है मान जो है वो निकल के क्या आ गया, 1 निकल के आ गया, यानी इसका शून्यक, ये जो हम लोगों का त्रिघातीय बहुपद दिया गया है इसका शून्यक हम लोगों को 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो उसका गुणनखंड निकालेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि आपको पता था कि इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए आप पहले 1 रखें। ऐसा बात नहीं है बाबू, आप लोग को भी अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 रखने के बाद नहीं आता तो हम दूसरा डिजिट यहाँ पे रखते, जैसे कि ये देखिए यहाँ तक कर लिए ना, और मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं आया, अगर 1 आ गया, 1 आ गया, कोई भी 0 को छोड़कर कुछ भी अगर आ जाता है, 1 2 3 4 कुछ भी आता है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करते हैं, ये सबको फिर मिटाते और यहाँ से फिर x की जगह पे फिर हम 2 रखते हैं। ठीक है, और सेम टू सेम प्रोसेस करते हैं। अगर 0 आ गया तो ठीक, नहीं फिर से मान लीजिए 2 आ गया, 1 आ गया, कुछ भी आ गया, 0 को छोड़कर कुछ भी आ गया, फिर से सबको मिटाएंगे, फिर अगला -1 रखेंगे। माइनस में भी संख्या ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो जिससे 0 आएगा वो संख्या हम लोग लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमको पता नहीं था कि यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी धीरे धीरे करके सीख जाइएगा अच्छे तरीके से। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को वो देखिए। अब तो पता चल गया कि इसको 1 रखेंगे तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 रखने पर px बराबर क्या आया, px का मान जो है वो 0 निकल के आ गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x का मान 1 रखने पर दिया गया बहुपद जो है वो शून्य हो जाता है, या फिर दिया गया बहुपद का मान शून्य आता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। x बराबर अगर हम लोग x के बराबर 1 रखने पर px जो है वो 0 निकल के आ गया। तो अब यहाँ से जो है वो x माइनस 1 के बराबर में 0 होगा, x माइनस 1 के बराबर में 0 होगा। देखिए कैसे किए, ये जो 1 है ना, ये x माइनस 1 है, ये 1 को सॉरी x बराबर 1 है, तो अब ये 1 जो है उसको इस साइड लेके आएंगे, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 1 ही था और 1 इस साइड भेज दिए, तो बराबर में क्या बचा, 0 बचा। तो सिंपल x माइनस 1 के बराबर में 0 हो गया। समझ में आया। अब इससे आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब तो आप लोगों को पता चल गया कि इसका एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है। तो अब जब इसका एक गुणनखंड पता चल गया x माइनस 1 है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड देख लेते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। देखिए x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, सिंपल जो निकला है, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया वही मैंने लिखा है। x माइनस 1 क्या है, px से गुणनखंड निकला ना, आप लोगों के सबके सामने में निकला, तो मैंने बस वही लिख दिया, x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड है तो इससे आगे अब जैसे 1 नंबर सॉल्व करते थे, सिंपल वैसे ही सॉल्व करना है और कुछ भी उसमें नहीं करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए यहाँ से बराबर नहीं देते हैं, ठीक है, x³ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब इसका जो हम लोग कैसे गुणनखंड करते हैं, अब इसका दो गुणनखंड आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर जो भी मेरा शुरू से वीडियो देखते होंगे उसको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि इससे आगे क्या करना है। उसको अगर समस्या हुआ होगा तो सिर्फ इतना में कि इसका एक गुणनखंड हम लोगों को नहीं पता है, तो आगे कैसे दो गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो अब एक निकल गया, अब इससे आगे वो वीडियो छोड़ के जाएगा और सबसे पहले खुद से सॉल्व करेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को भी अगर फायदे में रहना है तो जाइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये लाइन छोड़ देंगे और ई लाइन से सॉल्व करेंगे। इसका एक गुणनखंड तो पता चल गया ना, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1, तीन टाइप में इसको ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे। और एक सेकेंड आप लोगों को मैं देख लेती हूँ दिख रहा है। तो अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, जो हम लोगों का गुणनखंड यानी बहुपद दिया गया है वो अब हम लोगों को कैसे भी करके यहाँ पे ऐसे लाना है। जस्ट ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, समझने के लिए समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक्चुअल में वो बात नहीं है, बस ये है कि आप लोगों को समझाना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को अब इसमें इस तरीके से कुछ गुना करके, ऐसे कुछ भी करके, ऐड करके, घटाव करके, जोड़ करके, कुछ भी करके ऐसे करके करना है कि ये जो यहाँ पे है ना, ये ऊपर वाला टर्म, ये इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे लाना है। तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, x³ है, तो सबसे पहले यहाँ पे x³ लाएंगे। तो x में x² से गुना करेंगे, तो x में x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 1 भी है,
यहाँ पे एक भी है तो एक्स स्क्वायर को एक को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर में हम लोग एक से भी गुना कर देंगे, तो माइनस एक को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद फिर अगर आप लोग देखेंगे तो ऊपर में क्या है, ऊपर में तो 2x² है और नीचे में तो हम लोगों को माइनस में x² आया, उसमें भी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। अरे ये तो फिर झोल हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग या ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 2x² है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग 2x² ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो मान लीजिए हम लोग 3x² में से अगर एक x² को माइनस करते हैं, मान लीजिए प्लस में ये माइनस में माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2x² बच जाएगा, प्लस में निकल के आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, तो 3x² लाना है। तो 3x² कैसे लाएंगे, लिख देंगे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये x में जो है वो हम लोग 3x से गुना कर देंगे, सॉरी प्लस में 3x से हम लोग अगर x में गुना करते हैं तो प्लस 3x² निकल के आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस में 3x², अब उसके बाद माइनस एक को भी गुना करना जरूरी है, तो माइनस एक में भी 3x गुना कर देंगे। तो यहाँ से 3x में जब माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस 3x निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद जब देखेंगे तो भैया ऊपर में फिर से झोल हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ पे माइनस में 3x निकला है और ऊपर में माइनस में 6x है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग ये करेंगे कि फिर से यहाँ पे जो है माइनस में 3 से गुना कर देंगे। माइनस में 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3x निकल के आ जाएगा। अब माइनस में 3x निकल के आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में 6x तो आराम से आ जाएगा। तो अब उसके बाद जो है एक को कैसे छोड़ेंगे, तो एक को भी गुना कर देते तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए x³ दोनों इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में 2x² और इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस में 6x और यहाँ पे प्लस में 3 निकल के आ गया ना। समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से बनाना है और इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो जैसे समझ में आता है बाबू ऐसे पढ़िए। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार कहा है कि बाबू देखिए पढ़ाई में जबरदस्ती नहीं हो सकता, इसलिए जैसे समझ में आता है जैसे पढ़ना हो जब मन हो तभी पढ़िए, जितना देर मन हो उतना देर ही पढ़िए। मन खत्म, पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जबरदस्ती पढ़िएगा तो जो पढ़े रहेंगे ना उसको भी भूल जाइएगा। तो इसीलिए जबरदस्ती पढ़ाई नहीं हो सकता, इसलिए जैसे समझ में आता है वैसे सीखना है। और अगर आप लोगों को सही सही कर बात बताए तो इसी तरीके से हम भी ये क्वेश्चन को सीखे हैं, इसलिए मैंने भी आप लोगों को इसी तरीके से बताया। गुरुजी हमको सिखाए ये क्वेश्चन और इसी तरीके से जब हम 9th में थे तो इसी तरीके से सीखे थे, और अभी जब आप लोगों को मैं बता रही हूँ इसी तरीके से बता रही हूँ। जैसे हमको समझ में आया वैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोगों को भी अगर अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो आप लोग भी अपने किसी छोटे भाई बहन को समझा सकते हैं इसी तरीके से समझ में भी आएगा। तो अब यहाँ से x-1 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 तीनों में है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा फिर क्या, यहाँ पे x² प्लस 3x माइनस 3 x² हम प्लस 3x और माइनस 3 ये बच के निकल के आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे आशा है आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा। अब आप लोग को एक बात बता दूं मैं कि देखिए इससे आगे अब इसको सॉल्व नहीं करना है। आप लोग बोलेंगे इसका गुणनखंड नहीं कीजिएगा बाबू, इसका गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो गुणन जिस तरीके से मैंने आप लोगों को 4.3 बताया है इसी तरह के गुणनखंड मैंने आप लोगों को बताया, द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड बताया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं, इसलिए मैंने बार बार आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को सिखाए गए हैं और सिखाए भी जाएंगे, तो आप लोग को उसमें कोई भी घाटा ना हो। इसलिए जो है ये चैनल अगर बात करें तो ये लाभदायक चैनल है, क्योंकि आप लोगों को फ्री में नया नया चीज सिखाया जाता है। और कभी भी एक बात याद रखिएगा मेरा कि फ्री का कोई भी चीज नहीं छोड़ना है, जहर भी फ्री का हम लोग नहीं छोड़ते। जहर ला सकते हैं और अपने घर का चूहा मार सकते हैं, इसलिए फ्री का कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, उसमें भी तो हम लोगों का जीवन बन जाएगा पढ़ाई से, तो पढ़ाई तो छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। इसका गुणनखंड इससे आगे नहीं करेंगे, ये बनेगा लेकिन दूसरा मेथड से बनेगा, जो कि आप लोगों के दिमाग में अभी हम नहीं दे सकते क्योंकि समझ में नहीं आएगा। आप लोग 9th में है इसीलिए वो 10th में मेथड है, तो इससे आगे इसको नहीं सॉल्व करना है, सिंपल है, इसको यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे ये अभी आप बोले जो ये जो है त्रिघातीय बहुपद है, इसका 3 गो गुणनखंड होगा, तो यहाँ पे तो 2 ही नजर आ रहा है बाबू, यहाँ पे 2 नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 नजर आ रहा है। 3 कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये द्विघातीय बहुपद है, ये जो है ये द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद का कितना गो गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड होगा। तो यहाँ से इसको जब आप लोग श्रीधराचार्य मेथड जो आप लोग के 10th में है, शायद 9th में नहीं है 10th में है, तो जब उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका 2 गो गुणनखंड आसानी से निकल के आ जाएगा। इसलिए इसमें 2 गुणनखंड है और इस यहाँ पे 1 तो 3 निकल के आ गया। समझ में आ गया, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज मेरा याद रखिएगा, एक घातीय बहुपद का 1 गो गुणनखंड, 2 घातीय का 2 गो गुणनखंड, 3 त्रिघातीय बहुपद का 3 गो गुणनखंड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, और इसका जितना घातीय होगा उतना शून्य भी उसका होता है।
तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो हम लोगों का पार्ट होने वाला है, शायद पार्ट 6 होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर को सॉल्व करेंगे। और मैं अभी तक इस चैप्टर में आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में 4 था, और आज जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया, सब मैंने एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों को बताया। इसलिए बताया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को एक वीडियो में 2 क्वेश्चन समझ में आने वाला है नहीं। वीडियो भी लंबा हो जाएगा। देख सकते हैं, एक क्वेश्चन बताया और कितना लंबा वीडियो हो गया। तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि आप लोगों को ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हमको परेशानी नहीं होती। आप लोग भी पूरा वीडियो को देखिए, आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा, और चैनल से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाइए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।